नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में स्थित आगूचा माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो जाने संबंधी मामले में मंगलवार को मृतक के परिजनों और श्रमिकों ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान जिंक माइंस आगूचा के मेन गेट व भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। ज्ञातव्य है कि गुलाबपुरा स्थित आगूचा माइंस में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत जहाजपुर उपखंड के टिटोड़ी ग्राम निवासी जीतमल जाट और नेपाल के बहादुर शाही खान में काम करते समय ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दब जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए पहले तो गुलाबपुरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर हो जाने पर उन्हें भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां एमजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतक जीतमल जाट के चाचा शिवराज जाट ने बताया कि उनके भतीजे की मौत के बाद उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जाट महासभा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि मृतकों के प्रतिनिधियों व आगूचा माइंस के अधिकारियों के बीच चली 5 घंटे की वार्ता के पश्चात मृतकों के परिजनों को 60-60 लाख रुपए व एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी है। टिटोड़ी निवासी जीतमल जाट की आगूचा माइंस में नौकरी करता था और मलबा गिरने से उसकी कल शाम को 5:30 बजे उसकी और एक नेपाली लड़के की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस पर हमारे जाट समाज के भाइयों ने उससे हिंदुस्तान जिंक से और प्रशासन से मांग की कि वो लड़का गरीब है, उनको सहायता मिलनी चाहिए। पर हम कल से बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और हमारी मांग को मानते हुए हिंदुस्तान जिंक ने 60 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की और परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। हम इस समझौते से सहमत हैं और आज हम अब उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। गुलाबपुरा थाने के एएसआई नारायण लाल ने कहा कि परिजनों की संतुष्टि के पश्चात मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कल थाने पर सूचना मिली थी हिंदुस्तान जिंक से कि हमारे 2 आदमी वहाँ माइंस में काम करते समय डबल एसी में काम कर रहे थे, जो उनके फेस से कोई पत्थर गिरने से उनके चोटें आई, जिनको इलाज के लिए हम भिलवाड़ा भेज दिए हैं। आप कार्रवाई हेतु आओ। इस पर हमारे अधिकारी लोग सब वहाँ गए, मौका देखा और फिर आज सूचना मिली, वापस रात को सूचना मिली कि उनकी दोनों की डेथ हो गई है। इस पर उच्च अधिकारियों के आदेश से मैं यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए कार्रवाई के लिए यहाँ आया था और कार्रवाई कर लाश बाद पोस्टमार्टम पंचनामा तैयार करके उच्च अधिकारियों के आदेश से के सानिध्य में हमने लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। इस बीच भिलवाड़ा जिले में पिछले 1 पखवाड़े से आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते इन दिनों में 3 हत्याओं एवं लूट व जानलेवा हमलों की आधा दर्जन से भी अधिक वारदातें घटित हो चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार को मुजरास टोल नाके पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत शंकरलाल गुजर को गुरुजी की होटल के पास से उस समय अगवा कर लिया गया जब वो किसी कार्य से अपने साथी देवीलाल के साथ भिलवाड़ा आया हुआ था। शंकरलाल गुजर का कहना है कि अगवा करने वाले आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर फांसी के फंदे पर भी लटकाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के आ जाने से बदमाश भाग खड़े हुए। मैं गुरुजी के होटल के पास में मैं और एक साथी दोनों भिलवाड़ा जा रहे थे। बाइक पंचर हो गई थी, वहाँ टायर नया डलवा रहे थे। जब अचानक गुंडे आए, वैन और अल्टो एक बोलेरो, तो उसमें डाल के मेरे को जंगल में ले गए बोल्डा के पास में और मेरे साथ लाठियों और तलवारें पिस्तौल थी, उससे हमला कर दिया, मेरे पाँव तोड़ दिए गए और फांसी रस्सी थी पेड़ पे लटका रहे थे। जब तक कोई ट्रैक्टर वाला आ गया था जो फिर छोड़ के भाग गए। चाण मुजरास के थे, जाट तो 15-20 आदमी थे मुजरास के। जानता हूँ मैं सब, पहले टोल पे काम करते थे। क्या नाम था? सबको 3 तो राधे श्याम थे, हरीश, सुरेश, शांतिलाल, हेमराज
पिताजी का नाम हजारी और प्रभु और क्या नाम धर्मराज, किशन और 2-4 अन्य और थे जो मुंह बांध रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। पुरानी रंजिश तो कोई नहीं जान रहा, मैं तो अचानक आए और मेरे गहने भी ले गए, पैसे भी ले गए। हाँ, रिपोर्ट पुर थाने में करवाया। 5 तोले का मैं मनियों का वो पहन रखा था, चांदी का कड़ा था और 30,000 रुपये रोकड़ थे। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।